अब देखिए कि ट्रंप अब अपने दोस्तों से भी दुश्मन जैसा ही सलूक कर रहे हैं। इस लिस्ट में वेनेजुएला के बाद अब यूरोप के इलाके का नंबर आ गया है। इससे पहले क्यूबा, उससे पहले कोलंबिया या फिर ईरान को ट्रंप का अगला टारगेट माना जा रहा था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के नए ऐलान ने सहयोगी यूरोपीय देशों को भी चौंका दिया है ग्रीनलैंड का नाम लेकर के। देखिए ये खास रिपोर्ट, किस किस पर कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। सिर्फ दुश्मन नहीं, दोस्त भी नपेंगे। ग्रीनलैंड के पास ट्रंप के घातक क्यों तैनात? दोस्त पर ही ट्रंप की बुरी नजर। ग्रीनलैंड के भी पीएम अगवा करेंगे ट्रंप। अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, जो अमेरिका के मित्र देश डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को डेनमार्क देखता है, यानी अब डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ उनके दुश्मनों को खतरा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब दोस्तों की जमीन और संसाधन भी हड़पना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही मित्र देश के स्वायत्त क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि सुपर पावर मुल्क ने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो में अपने सहयोगियों की फिक्र भी नहीं की। ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा के बाद यूरोप में ट्रंप के विरोध में आवाजें उठने लगी। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान को जानिए जिसके बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड की बेचैनी बढ़ गई है। ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से अमेरिका के लिए बेहद अहम है, इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। मतलब जिस इलाके की जरूरत अमेरिका को सबसे ज्यादा है, उसे डेनमार्क आसानी से नहीं देगा। इसका मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना ग्रीनलैंड हो सकता है। और ऐसे बयान देकर वो अमेरिका को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। वैसे माधुरो के अपहरण से पहले दुनिया ट्रंप के बयान को इतनी गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन इस बार ट्रंप की तैयारी जमीन पर दिखनी शुरू हो गई। ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि ट्रंप ईरान से पहले ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान पर काम शुरू कर सकते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को उनके देश में घुसकर अगवा करने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में यूरोप में चिंता का माहौल है कि कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को भी अगवा करेंगे। हालांकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। अब और दबाव नहीं, अब कोई अटकलबाजी नहीं,
अब राज्य हड़पने की कल्पनाएं नहीं, हम संवाद के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये सब सही माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नियमों की देखरेख में होना चाहिए। ग्रीनलैंड एक छोटा सा द्वीपीय देश है। साल 1979 से ही यहां स्वशासन है। रक्षा और विदेश से जुड़े मामलों पर फैसला डेनमार्क के अधीन है। ग्रीनलैंड के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रहें। कई जनमत सर्वे में यह बात सामने आ चुका है कि ग्रीनलैंड के नागरिक नहीं चाहते कि अमेरिका उन्हें नियंत्रित करे या उनका अमेरिका में विलय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।